गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सरल ब्याज का नेक्स्ट टाइप। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का 5 वर्ष का सरल ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो तो सरल ब्याज की दर ज्ञात करनी है अपन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन का, किसका, मूलधन का। इसको अपन कोई फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अपन सीधा डायरेक्ट करेंगे ट्रिक बेस पे। मूलधन का, मूलधन कितना हो गया, मूलधन का जिसका कह रहा है ना कि मूलधन का, किसका, मूलधन का, मूलधन कितना हो गया 5 हो गया यहाँ पे। और कौन, ब्याज, किस, ब्याज कितना हो गया अपना यहाँ पे 2। तो दर निकाल लेंगे अपन। दर कैसे निकालते हैं, समय कितना हो गया 5 वर्ष, मूलधन कितना हो गया 5, सरल ब्याज कितना हो गया 2। तो दर निकाल लेंगे। दर बराबर कितना हो जाएगा अपना, ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई समय इंटू मूलधन। ठीक है, ब्याज कितना आ गया अपना, ब्याज दे रखा है 2, गुणा में कहीं नहीं पढ़ना आपको, जो ऊपर वाला है किसका कह रहा है, मूलधन का। तो मूलधन कितना हो गया 5 और सरल ब्याज कितना हो गया अपना 2। ब्याज कितना हो गया 2, 100 डिवाइड बाई समय कितना है, दे रखा है 5, मूलधन कितना है 5। तो दर कितनी आ जाएगी 25 और 25 को 100, दर कितनी आ गई अपनी 18%। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, थोड़ा सा अलग अलग करके दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी राशि का 4 वर्ष का सरल ब्याज, 4 वर्ष का सरल ब्याज कितना दे रखा। अब दे रखा है अपन को मिश्रधन का दे रखा। तो मिश्रधन कितना हो गया अपना 3, मिश्रधन कितना हो गया 3। क्या दे रखा है, सरल ब्याज, सरल ब्याज कितना हो गया अपना 1, समय 4 दे रखा है। तो क्या निकालना, वो धनराशि निकालनी, वो धनराशि निकालने। सबसे पहले अपन दर निकाल लेते हैं, दर का अलग क्वेश्चन कोई बात नहीं, दर निकाल लेंगे, दर उसकी तरह निकाल लेंगे। दर कितनी है देखो, दर बराबर क्या होता है, ब्याज, ब्याज कितना आ गया 1 इंटू 100 डिवाइड बाई समय कितना दे रखा है, समय 4 दे रखा है, और मिश्रधन कितना दे रखा है 3। तो मूलधन कितना हो जाएगा 2। ब्याज कितना दे रखा है अपना 1, मिश्रधन कितना है 3, तो मूलधन कितना हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगी अपनी दर। साढ़े 12% तो क्या आ गई दर इसकी। ठीक है क्या, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को, क्वेश्चन अलग पूछ रहा है। वह धनराशि ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करना है। अच्छा, इस ब्याज नहीं दे रखा कि ब्याज दे दिया, इसमें ब्याज दे देगा, इसमें कि ब्याज दे देगा। ब्याज कितना है, ब्याज है 800 रुपये। अगर 800 रुपये ब्याज दे रखा है तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। पहला क्वेश्चन तो दर निकाल ली, पर दर कितना निकाल ली 12.5%। अगर उसने वो धनराशि करो जिसका ब्याज कितना हो गया 800 रुपये हो गए, 800 रुपये ब्याज हो गया। ब्याज कितना है अपना यहाँ पे 1 से रिलेटेड कर दो, ब्याज कितना है 1 बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अपन को क्या ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि कितना आई, मूलधन कितना आया, मूलधन आया 2, मूलधन कितना आया 2। तो 2 बराबर निकाल लेंगे अपन। तो वो मूलधन कितना आ जाएगा अपना 1600 रुपये। अगर वो कह देता कि मिश्रधन कितना होगा तो मिश्रधन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को दे रखा है ब्याज 1 बराबर 800 दे रखा है ना। मिश्रधन कितना है अपना 3, तो 3 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 2400 रुपये। मूलधन कितना आ गया 2400 रुपये। ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि का 1/4 वर्ष का मिश्रधन मूलधन का दे रखा। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 40, मूलधन कितना आ गया 40, मिश्रधन कितना आ गया, मिश्रधन आ गया 41। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1 के बराबर कितना हो गया अपना ब्याज। ठीक है क्या, इसमें दर नहीं निकाल रही, अपन क्या निकालना है इसमें, मिश्रधन दे रखा है। यदि मिश्रधन 8200 रुपये हो तो ब्याज तथा मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है, इसमें ब्याज कितना आ रहा है, मिश्रधन दे रखा है अपन को 41, मिश्रधन कितना दे रखा है 41 बराबर कितना दे रखा है अपन को 8200। ठीक है, अपन क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज करेंगे। तो ब्याज कितना आ गया इनमें, ब्याज कितना आ रहा है, मूलधन 40 और मिश्रधन 41, तो ब्याज कितना आ जाएगा 1। तो 8200 इंटू 41 बराबर 1 ब्याज आ रहा है, 1 के बराबर ब्याज आ रहा है। तो कितना हो गया ये अपना
200 रुपये, ब्याज कितना हो गया 200 रुपये, ठीक है क्या। अगर वो कहता है कि अपन को मूलधन निकालना है तो 41 बराबर मिश्रधन कितना दे रखा है 8200 रुपये दे रखा है, तो अपन मूलधन निकाल लेंगे। 40 बराबर कितना आ जाएगा, मूलधन निकाल लो। मूलधन आ गया अपना 8000 रुपये। आई के समझ में बात। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, इसी में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टाइप के समझ में आ गया होगा ये तो, कि अपन को गुणा करना है ना, तो इसको जो का आ रहा है उसको मूलधन मान लेंगे। मूलधन दे रखा है या मिश्रधन दे रखा है या ब्याज दे रखा है, जो भी दे रखा है, और आगे वाला कितना ऊपर वाला, ठीक है, उसी से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको कैसे किया जाता है। सरल ब्याज बिल्कुल सरल भी है और करने में मज़ा भी आएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप देखो, यदि किसी राशि का 5% की दर से कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, ठीक है क्या। कोई राशि है 5% की दर से कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, इसका ऐसा का सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। इसमें तो क्या है, दर दे रखी है। अगर समय दे देता है कि 20 वर्षों में, इसी का ये 20 वर्षों में, किसी धन राशि का 20 वर्षों में कितनी दर से दुगनी हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। यदि किसी राशि का 5% की दर से कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो अपने पास 1 रुपया है, ठीक है। ये कितना हो गया, 5% की दर से कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया। 1 का 4 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितने वर्षों में होगा, मतलब कितने वर्षों में होगा, ठीक है क्या। यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, देख लो ब्याज कितना आ गया, 3 हो गया ना। 1 का कितना हो गया, 4 गुना हो गया, मतलब 4 हो गया। तो ब्याज कितना आ गया अपना, ब्याज आ गया 3, ठीक है क्या। अपन क्या निकालना, समय निकालना है कितने वर्षों में। समय बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 दर इंटू मूलधन, ठीक है क्या। ब्याज कितना है, ब्याज 3 हो गया ना, ब्याज 3 हो गया। 100 इंटू दर कितनी है, 5 दे रखी है। मूलधन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 मान लिया अपन ने। तो कितनी बार कट गया ये 20, तो कितना आ गया अपना 60 वर्ष। 60 वर्षों में क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। कोई राशि 5% की दर से कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, 60 वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 20 वर्षों में कितनी दर से, इसमें दर निकालनी है, 2 गुनी हो जाएगी। 1 रुपया है, उसका कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ब्याज कितना आ गया इसमें 1, ठीक है क्या। इसमें क्या निकालना है अपन को, दर निकालनी। दर बराबर भी वही होता है, ब्याज कितना आ गया 1 हो गया इंटू 100 दर तो निकालनी। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 20 वर्ष इंटू मूलधन कितना हो गया 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, दर कितनी आ गई 5%, ठीक है क्या। दर कितनी आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखो, 20 वर्षों में कितनी दर से दुगना हो जाएगा, कितनी की दर से हो जाएगा दुगना। 20 वर्षों में 5% की दर से कोई राशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या कह रहा है, कोई राशि किसी सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो बताओ ये 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो 1 रुपया है, 1 रुपया कितना हो रहा है अपना 5 वर्षों में, 5 वर्षों में हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो ब्याज कितना आ गया अपना 2।
अगर यही राशि 9 गुनी हो जाएगी तो कितने वर्ष ब्याज कितना आ जाएगा इसका 8। तो ये समय अपन को कैलकुलेट करना है। इसको सीधा सीधा करो तो इसमें 8 में 2 का भाग देके 5 वर्षों से गुणा कर दोगे तो अपना आ जाएगा वो समय। ठीक है क्या? लेकिन इस चीज़ को तो भूल जाओगे आप। लेकिन ऐसे देखो कि कोई राशि 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो ब्याज कितना हो गया 2 ब्याज हो गया। 2 ब्याज कब होता है, कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में कितना ब्याज हो रहा है 2। ठीक है, तो 8 कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा कितने वर्षों में हो जाएगा 5/2 × 8 कितने वर्षों में हो जाएगा 20 वर्षों में। ठीक है क्या? आगे बात समझ में। अगला देखो, राम और श्याम को 2 समान राशि क्रमशः 3-4% की दर से क्रमशः 5 वर्ष और 4 वर्ष की दर से उधार दी गई, तो उनके ब्याज का अंतर बताओ। ब्याज का अंतर 90 है, तो बताओ वो राशि ज्ञात करो। वो राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, राशि कौन सी है, राशि तो समान है, दोनों की समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। समान नहीं होती तो थोड़ा सा उसमें अलग होता, समान है तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। और दर कितनी है, इसको तो दिए 3% और श्याम को दिए 4% पे। ठीक है क्या? इसको कितने समय के लिए दिया गया, 5 वर्षों के लिए दिया गया, 5 वर्षों के लिए दिया गया, और श्याम को 3 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है क्या? क्लियर है यहाँ तक? इसको 3% पे दिया गया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। श्याम को 4% की दर से दिया गया 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। सॉरी, कितना लिख दिया, 3 वर्ष। कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। श्याम को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है और राम को 3% की दर से 5 साल के लिए दिया गया है। तो मैंने बताया था ब्याज कितना हो जाता है, दोनों का गुणा हो जाता है। ब्याज कितना होता है, दोनों का गुणा कितना हो रहा है 15। ठीक है क्या? और ये कितना हो रहा है ब्याज 12%। ठीक है क्या? 12%। उसने दे रखा है कि ब्याजों का अंतर, उन दोनों का ब्याज का अंतर, ब्याज कितना आ गया, इसका 15% आ गया, इसका 12% आ गया। मैंने ब्याज से बताया था कि ब्याज से गुणा कर लो, परसेंट में चेंज कर दो ब्याज को। ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा, 3% का अंतर आ रहा, 3% का अंतर आ रहा। और कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 90 रुपये का अंतर आ रहा है। वो पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन 100 कितना हो गया मूलधन, 3000 रुपये। ठीक है क्या? अगर वो इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि राम को कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, राम को कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, दोस्तों इधर देखो 3% बराबर कितना था, 90 था। राम को कितना ब्याज दे रहा है, 15% के साथ दे रहा है ब्याज, तो 90/3 × 15 बराबर कितना आ गया 450 रुपये। राम कितना ब्याज चुका था 450। अगर श्याम का पूछता श्याम कितना ब्याज चुका था, उसका श्याम ब्याज चुका था 15, तो कितना आ जाता श्याम का, 3 बराबर कितना दे रखा है, उनका अंतर कितना दे रखा है 90। तो श्याम कितना चुका था 12, तो 12 तिया कितना हो जाता, श्याम कितना चुका था ब्याज, श्याम चुका था 12 तिया 36, 360 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को 6000 रुपये 3 वर्ष के लिए और सी को 2000 रुपये 5 वर्ष के लिए एक ही दर पर, सेम दर क्या रहेगी, सेम दर पर दिया गया है। तो कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 2800 रुपये प्राप्त हुआ है। तो दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करनी है अपन को। ए ने बी को तो कितना दिया है, धनराशि दी है बी, ब्याज देखो, ब्याज का कितना होता है, मूलधन इंटू समय कितना है 3 वर्षों के लिए दिया गया। दर क्या है, सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बटे 100 प्लस इसको, इससे कितना ब्याज प्राप्त होगा 2000 गुणा कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए। दर क्या है, दर सेम है, x है। ठीक है, और टोटल ब्याज कितना दे दिया उन्होंने 2800 रुपये। तो दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात कर लेंगे अपन। दोनों कितने हो गए 18,000 × x प्लस
10,000 x बराबर 2800 इंटू 100, ठीक है। 100 इधर आ गया, ये कितना हो गया 28,000 x बराबर कितना हो गया 2800 गुणा 100, यूँ कहूँ कि डिवाइड बाई 28,000, तो कितनी दर होगी, दर कितनी आ गई अपनी 100%, ठीक है। हो गया क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये देख लो, 4,000 रुपये कितने वर्षों के लिए दिए है उसने, 4 वर्षों के लिए दिए है, ठीक है क्या, 4 वर्षों के लिए। तो कितना ब्याज हो गया, मिश्रधन कितना हो गया उसका 4200। यदि सरल ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी गई है 3% और अधिक कर दी गई है, तो मिश्रधन क्या हो गया, देखो दर कितनी बढ़ाई, इसमें दर कितनी बढ़ा दी गई 3%, एक साल कितने बढ़ा दिए 3%, तो 4 साल कितना बढ़ा दिया उसने 12%, 4 साल कितने बढ़ा देगा वो 12% ब्याज उसको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 4,000 का 12% कितना हो गया, 4,000 का 12% 480 रुपये और उसको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर 3% दर और बढ़ा देता है तो कितना पैसा और मिलेगा उसको, 480 रुपये ब्याज और मिलेगा। तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा 480 और मिला दो इसमें, तो टोटल मिश्रधन कितना मिल जाता है उसको 4680 रुपये, ठीक है क्या। टोटल मिश्रधन कितना मिल जाएगा उसको, वो यूँ कहता है कि ब्याज में क्या फ़र्क आएगा, ब्याज में कितना फ़र्क आ जाता, पहले ब्याज कितना मिल रहा था जब सेम वो था उसका, तो कितना मिल रहा था 200 रुपये ब्याज मिल रहा था, 4,000 का 42 हो गया ना, तो 200 रुपये ब्याज मिल रहा था। अगर 3% और बढ़ा दिया जाता है तो कितना ब्याज और बढ़ जाता उसका ब्याज बढ़ जाता 280 रुपये और उसको एक्स्ट्रा मिलते, ठीक है क्या। अगला देखो, कोई नहीं, अगला देखो, अगला अलग टाइप का क्वेश्चन है। 4,000 रुपये को, 4,000 रुपये है उसको ए को दे रहा है वो, और बी को दे रहा है। ए को तो 8% की ब्याज पर दे रहा है, दर पे दे रहा है, और बी को 10% की दर पे ब्याज दे रखा। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, उसको जूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। और कितना ब्याज दे रहा है, ब्याज को परसेंटेज निकाले हैं, 352 रुपये प्राप्त हुआ दोनों से। वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ उसको, दोनों से मिलके कितना ब्याज प्राप्त हुआ उसको 352 ब्याज प्राप्त हुआ। कितने रुपए का 4,000 रुपये का, मतलब यूँ कहूँ परसेंटेज में लिख दें इसको, मतलब उसको परसेंटेज में 8.8% ब्याज मिला है, ठीक है। तो दोनों से इसको तो कितने परसेंट कितनी दर पे, उस पे इसको 10% पे, दोनों को ब्याज कितना हो गया, इसको मैं ब्याज को लिख लेता हूँ, दोनों का 8.8%, ठीक है क्या। इसका अंतर कितना हो गया 0.8, इसका कितना हो गया 1.2, पॉइंट से पॉइंट काट दो, अनुपात में करेंगे अपन, तो ये तो कितना हो गया 4:3:2, ठीक है क्या। किस अनुपात में दिया उनको, 2:3 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 8% की दर पर कितना धन उधार दिया गया, 8% की दर पर कितना धन उधार दिया गया, 8% पे कितना धन उधार देगा, मतलब 3 अनुपात में देगा। तो कुल धनराशि कितनी दी उसने 4,000 रुपये, कुल अनुपात कितना हो गया 5, किसका पूछ रहा है 8 का पूछ रहा है, तो 8 का अनुपात कितना आ गया 3, तो उसको तो दिए उसने 2,400 रुपये। अगर वो पूछता कि 10% वाले को कितना दिया, 10% वाले को कितना दिया, तो 10% वाले को दिया उसने 1,600 रुपये उधार दिए, ठीक है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, थैंक यू।